हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि हम लोग KVS के लिए पढ़ रहे हैं, तो KVS में हमने डाइस ख़त्म कर लिया। जहां आज हम लोग डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं। KVS के लिए हम लोगों ने डाइस पढ़ लिया, हम लोग डायरेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मैसेज करके बताइएगा कि आप लोग क्या पढ़ना है। भाई आप लोगों ने मैसेज वैसेज तो किया नहीं, तो हम डायरेक्शन को लेके चल रहे हैं। डायरेक्शन हमारा बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत अच्छा बेसिक 20 में है। डायरेक्शन में पढ़िएगा, मज़ा आएगा। और जैसा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। जो भी आपका या आपके ब्रदर सिस्टर फ्रेंड जो भी हों और KVS के लिए जो भी रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हों, वो बेशक हमारे YouTube द्वारा निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आके अपना रीजनिंग पढ़ सकते हैं और विद बेसिक पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप पढ़ लीजिए और आपसे सवाल ना हल हो, ये भी नहीं है। तो आप लोग भाई लाइक शेयर कमेंट और लाइक ज़्यादा करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा परीक्षण। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? दिशा परीक्षण। हम लोग पढ़ने वाले हैं दिशा परीक्षण। ये हम लोगों का हो गया आज का टॉपिक दिशा परीक्षण, और इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, इसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन टेस्ट। ये हम लोगों का डायरेक्शन टेस्ट हो गया। इसी को हम कहते हैं दिशा परीक्षण। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, कितने इसमें हम लोगों के पॉइंट बन सकते हैं। तो हम लोगों का एक पॉइंट इसमें हम लोग एक पॉइंट में हम लोग ये पढ़ेंगे कोण एवं घुमाव। क्या पढ़ेंगे इसमें हम लोग? कोण एवं घुमाव। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। तीसरा हम लोग इसमें देखेंगे छाया परछाई। छाया परछाई हो गई। और चौथा हम लोग देखेंगे भाषा पर आधारित प्रश्न। भाषा पर आधारित प्रश्न। तो ये 4 प्रकार के हम लोग इसमें प्रश्न देखेंगे कि हम लोगों को क्या क्या इसमें पढ़ना है दिशा डायरेक्शन में। तो हम लोगों को इसमें पढ़ना है कोण एवं घुमाव, दिशा और दूरी, छाया प्रतिछाया, छाया परछाई, भाषा पर आधारित प्रश्न। तो ये हम लोगों को पढ़ रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग इतना बेसिक अपना मिटा लेते हैं। ये हम लोगों का जो पॉइंट था ये हम लोग मिटा लेते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक से। तो हम लोग बेसिक देखते हैं अपना कि हम लोगों का बेसिक क्या है। डायरेक्शन हमारा, जैसे हमारी 4 दिशाएं होती हैं। ये हम सबको पता है कि हमारी 4 दिशाएं होती हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे हमारी 4 दिशाएं हैं, तो हमारी कौन कौन सी भैया 4 दिशाएं हैं। तो हम लोगों की ये 4 दिशाएं हो गई। इसमें हम लोगों ने 4 दिशाएं ले ली। ये हमारी हो गई। ऊपर की हमारी होती है नॉर्थ, नीचे का हमारा होता है साउथ, और इधर का हमारा होता है ईस्ट, और इधर का हमारा होता है वेस्ट। मतलब उत्तर हो गया हमारा, दक्षिण हो गया हमारा, पूरब हो गया हमारा पूरब हो गया, और हमारा पश्चिम हो गया। हमारा पश्चिम हो गया। ये हम लोगों की 4 दिशाएं हो गई। ये हम लोगों की 4 दिशाएं हैं। हम लोग देखते हैं इसमें
कि हम लोगों की जो 4 दिशाएं हैं, अब हर एक दिशा की एक उप दिशा है जी। ये 4 दिशाएं ऐसी दिशाएं होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, और जो इनकी उप दिशाएं होती हैं वो परस्पर इनके सहयोग से बनती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें एक उप दिशा क्या है। एक हमारी उप दिशा यहाँ से निकलेगी, जब यहाँ से निकलेगी तो एक हमारी उप दिशा ये हो गई, तो इसको हम लोगों ने नाम दे दिया, हम लोगों ने इसको नॉर्थ ईस्ट कह दिया, नॉर्थ ईस्ट कह दिया, या इसी को हम लोगों ने ईस्ट नॉर्थ कह दिया, या इसी को ईस्ट नॉर्थ कह दिया। एक ही बात है, या ईस्ट नॉर्थ कहें या नॉर्थ ईस्ट कहें। और उसके बाद में हमने एक उप दिशा हमको यहाँ से मिल गई। जब एक उप दिशा हमको यहाँ से मिल गई तो हम लोगों ने इसको साउथ ईस्ट कहा। तो हम लोगों ने इसको क्या कहा भैया, साउथ ईस्ट कहा, या इसी को हम लोगों ने ईस्ट साउथ कह दिया, या इसी को हम लोगों ने ईस्ट साउथ कह दिया। एक सेम ही बात है। एक उप दिशा हमारी यहाँ से निकली, जब एक उप दिशा हमारी यहाँ से निकली तो हम लोगों ने इसको कह दिया, हम लोगों ने इसको साउथ वेस्ट कह दिया। और या तो हम लोगों ने इसी को वेस्ट साउथ कह दिया, या तो हम लोगों ने इसी को वेस्ट साउथ कह दिया। उसके बाद में हम लोगों की एक ये उप दिशा निकली, और इसी को हम लोगों ने वेस्ट नॉर्थ कह दिया। क्या कह दिया भैया, हम लोगों ने वेस्ट नॉर्थ कह दिया, या इसी को हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कह दिया, इसी को हम लोगों ने नॉर्थ वेस्ट कर दिया। तो ये हमारी 4 उप दिशाएँ हो गई। ये हमारी जो नीले से बनी है, ये हमारी मूल दिशाएं हैं, ये स्वतंत्र होती हैं परस्पर। इन्हीं चारों से ये उप दिशाएं निकलती हैं, इन्हीं चारों से ये उप दिशाएं निकलती हैं। तो हम इनको कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं सब डायरेक्शन। ये जिससे लिखी हैं इनको हम लोग कहते हैं सब डायरेक्शन। कहते हैं सब डायरेक्शन। इन्हीं को हम लोग कहते हैं सब डायरेक्शन। और जो ये ब्लैक से लिखी हैं इनको हम लोग कहते हैं उपदिशा, इन्हीं को हम लोग कहते हैं उपदिशा। तो ये हमारी हो गई दिशाएं। दिशाएं हमारी कितनी होती हैं तो आप जानिएगा कि हर एक दिशा की एक उपदिशा होती है, हर एक दिशा की एक उपदिशा होती है। तो ये हम लोगों का हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं। तो ये हम लोगों की 4 दिशाएं हो गई। अब हम ये देखते हैं कि ये जो नीले से बनी है ये हमारी सब डायरेक्शन है, ये हमारी मूल दिशाएं हैं। और जो हमारे ब्लैक से बनी हैं ये हमारी उप दिशाएं हैं। तो 2 तरह के मोमेंट हमारे होते हैं, 2 तरह के मोमेंट हमारे होते हैं। जब हम घूमते हैं या डायरेक्शन करते हैं तो हम जीरो डिग्री में चलते हैं। तो हम 0 डिग्री में चलते हैं, 0 डिग्री के कोण में चलते हैं। और जब हम चलते हैं तब हमारी दूरी तय करते हैं, तब हम दूरी तय करते हैं। जब हम चल रहे हैं तो हम दूरी तय कर रहे हैं, जब हम चलेंगे नहीं तो हम दूरी नहीं तय करेंगे। और जब हम दूरी तय करेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सल मोमेंट होता है वो हमारे 2 ही प्रकार के होते हैं। तो जैसे यूनिवर्सल मोमेंट में आपने ऐसे हम खड़े हैं तो आपने कह दिया कि सर आप दाएं घूम जाएं तो हम दाएं घूम गए, आपने कहा हम बाएं घूम जाएं तो हम बाएं घूम गए। तो हमारे 2 ही यूनिवर्सल मोमेंट होते हैं, एक दायां होता है, एक बायां होता है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भैया केबीएस वालों इतना ध्यान रखना कि जो भी पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, आप लोग केवीएस के लिए ही नहीं, आप कोई भी परीक्षा दे दें, अगर रीजनिंग में जो टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे वो टॉपिक आप किसी भी परीक्षा में बैठे होंगे, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि केबीएस नहीं कि आप पीसीएस तक जाइएगा और पीसीएस तक क्वेश्चन हल करिएगा। अगर ना हल हो उसके बाद में कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ये मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं आगे का।
तो हम लोगों ने देख लिया कि यूनिवर्सल मूवमेंट हमारे दो ही प्रकार के हो सकते हैं। अगर आपने कहा कि दायां मुड़ जाओ तो हम दाएं मुड़ गए, और आपने कहा कि बाएं मुड़ जाओ तो फिर हम बाएं मुड़ गए, तो हम 0 डिग्री पे ही खड़े हो गए फिर आके। तो ये हम लोगों का ये इतनी हमारी दिशाएं हो गई, हमारी उप दिशाएं हो गई। और आगे देखिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, तो हम इसको न्यूज़ कह सकते हैं भाई। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसको न्यूज़ कहते हैं। हम लोग इसको न्यूज़ कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, हम लोग इन्हीं को न्यूज़ भी कहते हैं, और इन्हीं को मूल दिशा भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को मूल दिशाएं भी कहते हैं, मूल दिशाएं भी कहते हैं। इसी को हम लोग आधार, इसी को हम लोग कहते हैं आधार दिशाएं, आधार दिशाएं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं आधार दिशाएं। और इन्हीं को हम लोग कह देते हैं बेस डायरेक्शन, इन्हीं को हम लोग कहते हैं बेस डायरेक्शन, इन्हीं को हम लोग कहते हैं बेस डायरेक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो हमारी बेस डायरेक्शन है, इन्हीं को हम उप दिशाएं हमारा सब डायरेक्शन, हमारी 4 मूल दिशाएं होती हैं, और 4 हमारी उप दिशाएं होती हैं। 4 हमारी मूल दिशाएं होती हैं, 4 हमारी उप दिशाएं होती हैं। तो जैसे इसके माध्यम से भी हम पूछ लें, हम लोग समझ लें, हम लोग ये समझ लें कि जैसे एक इंजीनियर ने 2 डायल बनाई, तो एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक गड़बड़ बन गई, इंजीनियर गड़बड़ था। तो आइए, एक हम लोगों की ये बन गई, एक हम लोगों ने ये बना ली, हम लोगों ने एक ये बना ली, एक ये बना ली, तो ये 2 हमारी हो गई। तो हम लोग, तो जिस इंजीनियर ने बनाया उसने ये बताया, ये हमारा 12 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 11 हो गया। तो इस इंजीनियर ने बनाया कि देखो हम आपको बना रहे हैं, लेकिन जैसे हम चाहेंगे वैसे आप चलेंगी। तो उसने कहा कि आप इधर से इधर को मूवमेंट करिए। तो इसने इधर से इधर को मूवमेंट किया। और इसको जब बनाया तो इससे कुछ नहीं बताया कि आपको कैसे कहाँ क्या जाना है। ये अपने हिसाब से जब चल गई तो ये इस डायरेक्शन में चल गई। जब ये इस डायरेक्शन में चल गई तो ये हमारी 2 ही स्थितियां हैं, एक हमारी क्लॉकवाइज चल रही है और दूसरी हमारी एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो जब हम जो कोई भी हो, हमारे बताने के, अगर हमारे कहने के अनुसार, अगर हमारे बताए हुए रास्ते पे अगर वो चलता है तो हम लोग कहते हैं कि सही चल रहा है, और जो नहीं बताए हुए रास्ते पे चलता है तो हम लोग कहते हैं कि ये गलत चल रहा है। तो यही कंसेप्ट है इसमें। तो हम लोगों ने इसको यही कह दिया कि हम लोगों ने कह दिया इसको सही, हम लोगों ने इसको कह दिया सही, और इसी को हम लोगों ने कह दिया राइट, इसी को हम लोगों ने कह दिया राइट। तो इसी को हम लोगों ने राइट कह दिया, और इसी को हम लोगों ने दायां कह दिया। क्या कह दिया भैया? इसी को हम लोगों ने दायां कह दिया, इसी को हम लोगों ने दायां कह दिया, और इसी को हम लोगों ने क्लॉकवाइज कह दिया। इसी को हम लोगों ने घड़ी की सुई की दिशा में चलना कह दिया। तो इसी को हम लोग इसको 4 नामों से जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग नाम लिख देते हैं। इसी को हमने क्लॉकवाइज कह दिया भाई, इसी को हम लोगों ने क्लॉकवाइज कह दिया, इसी को हम लोगों ने क्लॉकवाइज कह दिया। और इसी को हम लोगों ने कह दिया घड़ी की, इसी को हम लोगों ने कह दिया घड़ी की सुई की दिशा में घूमना, घड़ी की सुई की दिशा में घूमना, सुई की दिशा में घूमना, दिशा में घूमना। तो इसको हम लोग इतने नामों से जानते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में घूमना। और जब हम लोगों ने इसको देखा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, ये क्लॉकवाइज घूम रही थी। तो इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया? इसको हम लोगों ने कह दिया लेफ़्ट। जब हम लोगों ने इसको राइट कहा था, इसको हम लोगों ने कह दिया लेफ़्ट, इसको हम लोगों ने लेफ़्ट कह दिया। और इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? इसको हम लोगों ने बायां कह दिया। ये हमारा दायां हो चुका था, इसी को हम लोगों ने बायां कह दिया। जब हम लोगों ने इसको बायां कह दिया, और ये हमारा बायां भी है, और ये हमारा शायद एंटी क्लॉकवाइज भी होगा। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज भी है, बिल्कुल है भैया एंटी क्लॉकवाइज, हमारा क्लॉकवाइज ये है, एंटी क्लॉकवाइज ये है।
तो एक हमारा ये हो गया। और इसी को हमने कह दिया कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमना। तो ये आप इसको विपरीत कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा विपरीत दिशा में घूमना, विपरीत दिशा में घूमना। हाँ जी, विपरीत दिशा में घूमना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जी बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और KBS में जो भी पढ़ना चाहता हो, जिसमें भी रीजनिंग हो, कैलेंडर हो, डाइस हो, मेरे द्वारा जितने भी पढ़ाए जाएंगे, आप कहीं से कुछ भी पढ़ लीजिएगा। हम स्पेशल चलाएं या ना चलाएं, आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो ये है कि आप लोग एक डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, आप लोग कैलेंडर भी आप लोग डाइस भी पढ़ चुके हैं, आप लोग डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, डाइस पढ़ चुके हैं। अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है कि हमारा जो वो चल रहा है दूसरा वाला बैच, दूसरे वाले बैच में हम संपूर्ण रीजनिंग जो पढ़ा रहे हैं उसमें हम लोगों ने कैलेंडर फिनिश कर दिया है। तो आप लोग अपना बिना समय गंवाए हुए आप कैलेंडर वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। जी, आपको वहाँ से ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आप लोग कैलेंडर वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। डाइस आप लोगों का हो गया, आप लोगों के 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, 2 टॉपिक कंप्लीट हुए मेरे द्वारा, और 2 टॉपिकों में आप दोनों के दोनों पढ़ के उसके बाद में क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। आप बिल्कुल ऐसे बना लीजिएगा, हम लोग देखते हैं। हम लोग इतने में हम लोगों का आ नहीं पाएगा, तो हम लोग इसमें हम लोग ये मिटा देते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसा क्या होता है हमारा। तो इसमें हम लोगों ने ले लिए, इसमें हम लोगों के कुछ फार्मूले हैं, कुछ हम लोगों के रिलेशन बनते हैं, जो हम लोगों के रिलेशन बनते हैं वही अप्लाई होता है। तो जैसे हम लोगों ने देख दिया हमारा 6 रिलेशन है, तो हम लोगों का क्या है 6 रिलेशन हमारा क्या होता है। जैसे हम लोगों ने कहा कि विपरीत दिशा में मूवमेंट कर लेना, विपरीत दिशा में मूवमेंट कर लेना, और एक उसी दिशा में मूवमेंट कर लेना। किसी व्यक्ति के जैसे 12 से 3 के लिए जाना है तो वो कैसे जाएगा भाई। जैसे एक व्यक्ति हो गया, उसको जाना है यहाँ पे, ये हमारा हो गया 12 से 3 की तरफ, 12 से 9 की तरफ। किसी को 12 से 9, ये हमने 12 ले लिया, ये हमने 9 ले लिया, इतना हमने ले लिया। तो ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा हो गया नॉर्थ, और ये हमारा हो गया वेस्ट। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। तो जब ये यहाँ से चला तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण बना। ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा हो गया। इधर हमारा क्या हुआ, इधर जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चला 12 बजे से चला, और 12 बजे ये हमारा नॉर्थ तो था ही, ये इधर को चल गया। अब ये भी हमारा कोण 90 डिग्री का बन गया, हमारा कोण ये भी 90 डिग्री का बन गया भैया। और जब हमारा कोण ये भी 90 डिग्री का बन गया तो ये हमारा राइट हो गया, राइट साइड हो गया। आइए हम लोग आगे मिटा लेते हैं। वैसे हम लोगों के रिलेशन समझने हैं, हम लोगों को रिलेशन वैसे हम लोगों को समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं, और इतना हम लोग लिखा रहने देते हैं। हम लोग इसमें मिटा लेते हैं ये। तो हम लोग लिखते हैं, इसमें हम लोग लिखते हैं 1 स्टेप, हम लोगों ने कर लिया राइट और लेफ्ट। 1 स्टेप हम लोगों ने कर लिया राइट और लेफ्ट बराबर 90 डिग्री। समझ में आ रहा होगा, चाहे एक राइट चले चाहे एक लेफ्ट चले, जो कोण हमारा बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। एक बार चलने पे एक कोण 90 डिग्री का ही बनता है, माने 90 डिग्री का। तो हम लोगों ने इसमें देख लिया कि हम लोग इसमें देखते हैं अपना रिलेशन। तो ये हमारा हो गया 1 स्टेप, एक राइट एक लेफ्ट 90 डिग्री। जब हमारा ये हो गया तो हम लोगों ने देख लिया, इसमें हम लोगों ने एक अपना वाश बनाया, हम लोगों ने अपनी दिशाएं बना ली। तो हम लोगों ने इसको क्या किया, हम लोगों ने ये बनाया। इसको मिटा रहे हैं, इसको आप नोट करते रहिएगा, इसको मिटा रहे हैं, इसको हम लोगों ने मिटा दिया। और ये हम लोगों ने बनाया, इसमें हम लोगों ने इसको 4
क्या किया, हमारा ये नॉर्थ हो गया, हमारा ये साउथ हो गया, हमारा ये ईस्ट हो गया, हमारा ये वेस्ट हो गया, ये चारों दिशाएं हमारी हो गई। तो ये हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 12 हो गया, ये हमारा भैया 12 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 9 हो गया। 6 हो गया, 9 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशन लिख लेते हैं। अपना रिलेशन क्या है, 3 लेफ्ट बराबर 3 लेफ्ट, ये रिलेशन लिख रहे हैं। ये सवालों में हम लोग कैसे करेंगे देखते रहिएगा। 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट और 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट, 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट। 2 रिलेशन हमारे हो गए। एक रिलेशन हो गया हमारा 4 राइट बराबर 0, 3 लेफ्ट बराबर 0। कहने का मतलब समझ में आ रहा होगा। अभी आपको बताएंगे। हमारे 4 रिलेशन हो गए, 2 रिलेशन हमारे बचे। तो हमारा हो गया 2 लेफ्ट 2 राइट, हमारा हो गया 2 लेफ्ट हो गया और हमारा 2 राइट हो गया। तो जब 2 लेफ्ट और 2 राइट हो गया तो हमारा 1 लेफ्ट हो गया और हमारा 1 राइट हो गया। तो हमारा हो गया ये 2 लेफ्ट 2 राइट और हमारा 1 लेफ्ट 1 राइट बराबर 0। तो ये देखिए हम लोगों के 6 रिलेशन हो गए 6 रिलेशन। 6 रिलेशन, ये हम लोग 6 रिलेशन हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जैसे किसी आदमी से कहें कि वो उसको 12 से 3 पे आना है, तो 12 से 3 जैसे यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ लोग हो गए यहाँ पे, कुछ लोग हो गए यहाँ पे। तो एक यहाँ से चला, उसने क्या किया, यहाँ से नहीं यहाँ से ले लेते हैं। तो वो यहाँ से जैसे कुछ लोग हैं यहाँ से निकले, यहाँ से एक व्यक्ति निकला और क्या किया उसने 3 लेफ्ट लिए, एक ए लेफ्ट हुआ, एक ए लेफ्ट हुआ और एक लेफ्ट हुआ। तब वो आके यहाँ पे पहुँचा। और एक ने क्या किया, एक ने 1 राइट ले लिया, एक राइट ले लिया, तो वो सीधे यहाँ पे पहुँच गया जी। तो वो यहाँ पे पहुँच गया आदमी जो भी था। एक लेफ्ट ये हो गया, एक लेफ्ट ये हो गया, एक लेफ्ट हो गया, 3 लेफ्ट हो गए और एक राइट। तो कहने का मतलब है कि जो आदमी विपरीत दिशा में 3 लेफ्ट चलेगा और सही डायरेक्शन में एक राइट चलेगा, वो वहीं पे पहुंचेगा जहाँ पे 3 लेफ्ट वाला पहुंच रहा है। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि 3 लेफ्ट 3 राइट 3 राइट 1 लेफ्ट, हाँ 3 राइट 1 लेफ्ट। तो हम लोगों ने इसको मिटा लिया। जैसे यहाँ पे किसी को आना है कहाँ पे, यहाँ पे किसी को आना है। तो यहाँ पे आने के लिए क्या किया, से कहा गया कि ऐसा है, कोई व्यक्ति यहाँ से चला तो उसने एक राइट ए लिया, एक राइट ए लिया और एक राइट ए लिया, तब जाके वो यहाँ पे पहुँचा। और यहाँ पे खड़े हुए एक व्यक्ति ने क्या किया, एक लेफ़्ट ले लिया, वो यहीं पे आ गया जहाँ पे ये वाला आना चाह रहा था। उसके बाद में हम लोगों ने क्या देख लिया कि 3 राइट बराबर 1 लेफ़्ट और 3 लेफ़्ट बराबर 1 राइट, मतलब वो वहीं आएगा जहाँ वो 3 लेफ़्ट करके जा रहा है और सही डायरेक्शन वाला 1 राइट करके जा रहा है। तो ये दोनों का विपरीत होगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम लोगों का जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति ने क्या किया कि वो यहाँ से चला 3 राइट, तो यहाँ से चला हमारा 4 राइट। तो यहाँ से एक राइट वो ये चला और एक राइट वो ये चला और एक राइट वो ये चला और एक राइट वो ये चला। तो कहाँ पे आ गया, क्योंकि जो जहाँ पे था वो वहीं पे आ गया। तो 4 राइट बराबर 0 और 4 लेफ़्ट बराबर 0, 4 लेफ़्ट बराबर 0। हमारा ये 3 लेफ़्ट है यहाँ पे, आप यहाँ पे 4 लेफ़्ट कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि हम इस दिशा में खड़े हैं। आपने कहा सर आप लेफ़्ट घूम जाइए, मैंने क्या किया, मैं लेफ़्ट घूम गया। आपने कहा कि एक राइट घूम जाइए, मैं एक राइट घूम गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं जिस जगह पे खड़ा था, जिस पोजीशन में था, एक लेफ़्ट एक राइट लेके उसी पोजीशन में वापस आ गया। तो कहने का मतलब कि 0 हो गया हमारा, एक लेफ़्ट एक राइट हमारा 0 होगा और 2 लेफ़्ट 2 राइट। तो ये आप लोगों को 6 रिलेशन समझ में आए होंगे। तो ये आप लोगों को
हम लोग जब कल सवाल करेंगे तो उसमें और बेटर से आप लोगों को समझाएंगे। तो आप लोगों के लिए आज इतना ही, आप नोट करते रहिएगा, लिखते रहिएगा और जल्द से जल्द आप लोगों का सिलेबस पूरा करवाएंगे जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है। बट आप लोग चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि सब निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है और बड़े विधिवत रूप से पढ़ाया जा रहा है। इतने में तो कोई, चलिएगा ठीक है, पढ़िएगा मस्त होके। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल आगे हम लोग सवालों पे आएंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।